कितने बुरी तरह से रूट बाउंड है। ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, पता नहीं क्या कमजोर हाथ का फोड़ा ये लोग बना के बेचते हैं। वो जो फिश कार्टन्स नहीं होते जिसमें मछली बिकती है, आई थिंक एक मेरा सैम्पलिंग पार्ट चुका है। ये वाली बाल्टी हमारी डिफेक्टिव है, टूटा हुआ है पूरी तरह से। सारे के सारे क्या हवा चल रही है, फट रहा है, फट रहा है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था। स्वागत है आपका मेरे छोटे से जंगल में। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो स्वागत है आपका। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ पर मैंने टमाटर लगा रखा था पहले, और यहाँ पर भी टमाटर लगा रखा था। इधर गोभी लगा हुआ था और इधर कैबेज लगा हुआ था, कॉलीफ्लावर एंड कैबेज। तो क्या हुआ कि अब टमाटर का सीज़न ख़त्म होना शुरू हो गया और इधर ये दोनों पूरा का पूरा सूख गया। इसमें भी अभी बस 3 पौधे बाकी है, तो मैं इन्हें जब तक ये है तब तक मैं इन्हें रहने दूँगी। बट ये दोनों और ये दोनों मैं सोच रही थी कि इनका कुछ आज किया जाए। मैंने ना कुछ टाइम पहले, लाइक नॉट कुछ टाइम पहले, मुझे 1-2 महीने हो रहे हैं, मैं कुछ सैपलिंग्स लेकर आई थी बैंगन के। एंड पता नहीं मुझे क्या दिमाग में आया था कि मैंने किसी भी बड़े ग्रो बैग में नहीं लगाकर इन्हें ऐसे डिस्पोजेबल ग्लासेस में प्लांट कर दिया था। तो अब ये पूरी तरह से सारे के सारे क्या हवा चल रही है। हाँ, तो मैं क्या बता रही थी कि मैंने ऐसे डिस्पोजेबल ग्लासेस में लगा रखे थे। एंड मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, मैं जब इसे अप्रूव करूँगी तब आपको सही से दिखेगा। ये सारे के सारे पूरी तरह से रूट बाउंड हो चुके हैं। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि इसी में फूल देकर बैगन बन गया है। लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, आज मैं इन सारे के सारे को उधर बड़े वाले फिश कार्टन्स जो है हमारे, उसमें रिपोर्ट करूँगी। आई थिंक एक मेरा सैपलिंग मार चुका है, तो मेरे पास टोटल 19 है एंड मेरे पास फिश कार्टून अवेलेबल है 4। तो मैं क्या करने जा रही हूँ, इस मिट्टी को मैं 2-3 दिन ड्राई करने के लिए छोड़ दी, ड्राई होने के लिए छोड़ दी थी। तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इस मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई फिर से कर दूँगी और उसके ऊपर अपनी जो सॉइल मिक्स है उसे मैं कुछ इतना लेयर, लाइक 1 इंच के लेयर के हिसाब से मैं इसमें थोड़ा थोड़ा और मिट्टी डालूँगी और उसके बाद वापस से इसे प्लांट कर दूँगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं इससे अभी ट्रिमिंग करूँगी, दैट इज मिट्टी की गुड़ाई। सी करना कुछ नहीं है, बस मिट्टी को फ्री करवा देना, ठीक है। लाइक ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, थोड़ा सा फ्लो बन जाए, एयर फ्लो बन जाए और वाटर आराम से हमारा सर्कुलेट हो पाए। में तो एकदम ही मिट्टी कम है, तो आई थिंक मुझे इसमें थोड़ी ज़्यादा मिट्टी डालूंगी। आइडियली इनमें अभी एट दिस मोमेंट खाद की भी ज़रूरत है, बट क्या है ना कि मैंने अभी इतनी सॉइल मिक्स कुछ ही टाइम पहले बनाई है और वो जो सॉइल मिक्स है उसमें मैंने खाद काफ़ी ज़्यादा डाला था। इसे भी मिट्टी की गुड़ाई की ज़रूरत है, इसे भी मिट्टी की गुड़ाई की ज़रूरत है। बाय द वे पता है, वो बैगन का चोखा वाला बैगन होता है ना, इन तीनों में से वो वाला आता है। उसे शायद हमारे लैंग्वेज में कहते हैं भाटा वाला बैगन। ये वाला वही वाला बैगन का कौन है। सो मैंने कुछ 5, 6 या 7 बोरे बनाए थे टोटल सॉइल मिक्स। एंड जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि वो सारी सब्जियां और फिर नीचे भी कुछ पौधे लगाए हैं, वो सारे के सारे मेरे जो सॉइल मिक्स हैं वो यूज़ हो गए। एंड अब बचा है सिर्फ एक बोरा। फट रहा है, फट रहा है। मैंने इस बूढ़े को फाड़ दिया और पता नहीं क्या कमज़ोर हाथ का फोड़ा ये लोग बना के बेचते हैं। ये वाली बाल्टी हमारी डिफेक्टिव है, टूटा हुआ है और इसे पानी वानी लीक हो जाता है। तो मैं अब क्या कर सकती हूँ, मैं अब स्लो मोशन में मिट्टी इसमें भरूँगी और फिर उसके बाद उसमें भरूँगी। हवा चल रही है, इतनी भी
काफ़ी होगी एक के लिए। मैं सबसे पहले इस वाले मिट्टी चाहिए, एक राउंड और करेगा शायद इसमें मिट्टी को। और तो मैंने सारे में भर दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे थोड़ा सा ऊंचा हो गया। इस वाले का ये साइड जो टूटा हुआ था, तो मैंने क्या किया, वहाँ पर ब्रोकन टाइल्स के कुछ पीसेस थे, तो मैंने 2 टाइल्स के कॉर्नर से, दोनों के कॉर्नर से ऐसे फिट कर दिया है। फिर अब थोड़ा सा ऊपर से हट कर किया है, बट हाँ स्टिल मिट्टी नहीं गिरेगी, पानी वानी नहीं होगा। मैं अब शुरू कर रही हूँ इन्हें एक एक कर प्लांट करना। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए मैं बोली ना कि ये बहुत बुरी तरह से रूट बाउंड हुआ कर रहे हैं। सी कितने बुरी तरह से रूट बाउंड हैं। तो चलिए मैं प्लांट का कुछ अच्छा सा स्पेस बनाकर लगा देती हूँ। बैंगन को अगर इस फिश गार्डन में मैं सिर्फ और सिर्फ एक बैंगन भी लगाऊंगी ना, अपनी मिट्टी हो रही है, तो भी इट विल वर्क और काफ़ी अच्छा रिजल्ट देगा। मेरे पास 4 ही फिश कार्टन है और टोटल मेरे पास 19 सैपलिंग्स हैं। तो मैं फ़िलहाल के लिए काफ़ी कंजूसी कर बनाने जा रही हूँ। कितना करना था, 1 सेकेंड, मैंने क्या सोचा था 5 करना है, तो मैं इसको डालूँ। और आज अचानक से एकदम भयंकर ही टाइप की हवा चल रही है, कुछ भी मौसम हो गया है। तो मैंने एक में 5 लगाया क्योंकि मेरे पास 19 है, तो 20 का हिसाब किताब लेके मैं लगा रही हूँ। 2 चारों कॉर्नर्स पर एक है, बीच में एक, सो इट मीन्स कि सबको थोड़ा थोड़ा स्पेस मिलेगा अपने हिसाब से फैलने का। बैगन फैल सकता है काफ़ी, अगर मैं एक भी लगा दूँ तो ये अच्छा खासा फैल जाएगा, बट अब मेरे पास 19 है तो ये हो सकता है जो हो सकता है। इसमें 5, इसमें 5, सब में 5 है, बस इस वाले में 4 है। इस एरिया में ये वाला साउथ है, इस साइड से धूप आनी शुरू होती है एंड शाम तक धूप आती है। और बैंगन वैसे पौधे हैं जिनको धूप पसंद है, अच्छी खासी धूप पसंद है, और सुबह गर्मी भी रहती है, हीट वगैरह भी रहेगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब मैं क्या कर रही हूँ, सारे के सारे जो ये प्लास्टिक के कचरे फैलाए मैंने, मैं पहले उन्हें उठाऊँ। सारे प्लास्टिक के बॉटल्स, ओह हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसे वेस्ट करूँगी, मैं इन्हें धोऊंगी कायदे से, साबुन सर्फ सब लगा कर धोऊंगी। मैं मोस्टली डिटॉल हैंड वॉश यूज़ करती हूँ इन्हें धोने के लिए, और उसके बाद अच्छे से ड्राई कर फिर नेक्स्ट टाइम इन्हें रीयूज़ करूँगी। फिलहाल के लिए मैं इन्हें रख देती हूँ, कभी और धुलाएगा। अब धूप आना शुरू हो चुकी है, गर्मी हल्का हल्का लगना शुरू हो गया, तो मैं सबसे पहले अपना हाथ पैर धोती हूँ, फिर इनमें पानी पिला देती हूँ। क्या हो गया इसको, भौंके जा रहा है एकदम, अंदर हल्का हल्का पानी दे रही हूँ मैं, ताकि मिट्टी डिसबैलेंस ना हो। ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ मैं सोने को, नहीं तो मैंने जो इतनी मेहनत से सेट किया है वो बर्बाद हो जाएगा। तो मेरा ये 19 का 19 सैपलिंग इज नाउ प्लांटेड, एंड जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फिश कार्टन्स में लगे हुए हैं। वो जो फिश कार्टन्स नहीं होते जिसमें मछली बिकती है, तो ये वो वाले फिश कार्टन्स हैं। इन्हें मैं 30 रुपीज़ पीस लेकर आई थी, बट ऐसे इसका जनरल प्राइस है 50 रुपीज़। मुझे
बड़े क्यूट लग रहे हैं। आप बताइए आपको कैसे लग रहे हैं। ये सारे के सारे बड़े होंगे, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके। उसको तो बहुत ज़्यादा मैंने हार्ड नहीं किया है, तो चलिए वेट करते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो एंड मेरे छोटे छोटे ड्रैगन के सैपलिंग्स जिन्हें मैंने प्लांट कर दिया। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।